Everyone, in this video we are going to discuss about the gluconeogenesis. So gluconeogenesis का जो pathway है that take place when our body glucose level falls down below the required level. Like जब हम fasting पे होते हैं, during fasting में क्या होता है कि जो हमारा body का glucose level है वो fall down कर जाता है. Now अब ये जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस उस टाइम पर जो पाथवे चलता है that helps to maintain the blood glucose level during fasting and starvation. Hence it is a very important process and its failure is usually fatal. हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बिलो चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेटल है एंड इट कैन कॉज कोमा एंड इवन डेथ अगर हाइपोग्लाइसीमिया सिवियर हो जाता है तो. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि हम नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स. नाउ दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट that we are forming the glucose molecule using the non-carbohydrate precursors. So जो हमारे पास substrates हैं यहाँ पर वो क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपायोनेट, ये हमारे पास substrate हो सकते हैं. मीन्स जो हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपायोनेट. जो लिवर और किडनी है मेजर यहाँ पर जो हमारा ये पाथवे चलता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन द फास्टिंग स्टेट. बट मेजरली कहाँ पे चलता है ये जो हमारा पाथवे है? लिवर और किडनी के अंदर ये चलता है. और स्केलेटन मसल्स के अंदर ये नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम एब्सेंट होता है. So it mainly occurs in liver, kidney. So as I just told you, the non-carbohydrate precursors or the substrate for this pathway can be the glucogenic amino acids, lactate, glycerol, propionate. Now the next question is, where does this process occur? It takes place mainly in liver and to a lesser extent in the renal cortex. Means it mainly occurs in the liver and the kidney. Small amount of this pathway can occur in brain, skeletal muscle or the heart muscle. The liver preferentially uses lactate, glycerol, glucogenic amino acids, while the kidney preferentially uses lactate, glutamine and glycerol. This pathway is partly mitochondrial and partly साइटोप्लाज्मिक. मीन्स ये जो पाथवे है वो कहाँ पे होगा? साइटोसोल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. मेनली कहाँ पे होता है? लिवर और किडनी के अंदर होता है. स्केलेटल मसल के अंदर ये बहुत कम चांसेस है होने के क्योंकि वहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है. सो वहाँ पे बहुत कम चांसेस है, लाइक नील चांसेस आर देयर कि स्केलेटल मसल में ये प्रोसेस हो. मेनली कहाँ पे होता है? लिवर और किडनी में. सो जो हमारा ये पाथवे है ये रिवर्सल होता है, लाइक जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो रिवर्स होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के. सो ग्लाइकोलिसिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो कंप्लीट रिवर्सल नहीं होता, कुछ ऐसे 3 स्टेप होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल थे लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो रिवर्स हो जाते हैं. सो अगर हम देखें तो ये जो पाथवे है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कहाँ से शुरू होता है? एज आई टोल्ड यू कि ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है. तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहा था? ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे थे एंड इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे. तो सबसे पहले देखिए जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर. सो पायरुवेट जो है, पायरुवेट यहाँ पे जो पायरुवेट होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. साइटोप्लाज्म से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है.
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ द पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जिससे क्या होता है कि जो पायरूवेट है वो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट जो हमारे पास दो पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कार्बोजाइलेटेड टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट। इस प्रोसेस में एक ATP का जो मॉलिक्यूल है वो यूज़ होगा। फर्दर जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। एंड यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सी काइनेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एंड यहाँ पर GTP डिपेंडेंट रिएक्शन है। सो मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कौन कौन से स्टेप्स जो है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर डिफरेंट होते हैं या कौन से एंजाइम्स डिफरेंट है। तो सबसे पहला है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, फिर हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सी काइनेज। ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं होते हैं। उसके बाद हम आगे चले तो ये सेम स्टेप्स चलेंगे जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता था, उसका लाइक बिल्कुल रिवर्स चलेगा। फॉस्फोइनोल पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। इनोलेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा, कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को। फर्दर 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंड यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज़ द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद जो हमारा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ तक बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर थे। अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अब ये जो एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज इट इज़ डिफरेंट। सो फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ये एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है दैट इज़ फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज। एंड ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। फर्दर जो हमारा फ्रक्टोज, सो लेट मी हाईलाइट दिस, क्योंकि ये जो एंजाइम है 4 एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट है एंड उसको रेगुलेट भी करते हैं। सो उसके बाद जो हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है। उसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर एंड यहाँ पे जो ये एंजाइम है दैट इज़ द ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ये जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। सो यहाँ पे देखिए जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, दिस इज़ द एंजाइम जो कि हमारे पास इन्वॉल्व है। उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरूवेट के अंदर। फिर ये हमारा सेकेंड एंजाइम आ गया फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज। उसके बाद जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरूवेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट के अंदर। दिस डॉट डॉट मीन्स कि यहाँ पे सेवरल स्टेप्स थे जो कि ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही है और बिल्कुल उसमें सेम है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। रिएक्शन में जो एंजाइम इसको कैटलाइज कर रहा है दैट इज़ फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज। उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू ग्लूकोज इज कैटलाइज्ड बाय द ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। तो ये जो 4 एंजाइम्स हैं दीज आर डिफरेंट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड यही जो है देखो 3 स्टेप होते हैं ना, 3 जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं इन केस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन
ये जो एंजाइम्स है इनकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो रिएक्शंस क्या हो रही है, रिवर्स हो रही हैं। सो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के बारे में, तो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो है लैक्टेट, विच गिव्स यू द कोरी साइकिल। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैक्टेट है, लैक्टेट कहाँ पे बनता है, ये हमारे पास क्या है, मसल्स है, दीज आर द मसल्स, ओके। सो दिस इज़ द मसल, दिस इज़ द आर्टरी और द ब्लड वेसल, और ये हमारे पास क्या है, लिवर है। तो अब जो हमारे ये लैक्टेट है, ये रहा हमारे पास लैक्टेट। सो लैक्टेट कैसे बन रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से बनता है। जब ग्लूकोज का एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो हमारे पास लैक्टेट बनता है। क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाता है। फिर ये जो लैक्टेट है इट डिफ्यूज टू द ब्लड एंड फ्रॉम देयर इट इज़ कैरिड टू द लिवर। ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाता है, लिवर के अंदर जाता है, एंड वहाँ पर अब ये जो लैक्टेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ये जो हमारा ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द टिश्यू बाय ब्लड। तो ये रिसाइकलिंग जो हो रही है, अब ये ग्लूकोज गया और फिर वापस से क्या बन जाएगा, लैक्टेट बन जाएगा। तो ये जो रिसाइकलिंग हो रही है लैक्टेट की, इसी को हम कोरी साइकिल बोलते हैं। सो कोरी साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इट प्रोवाइड्स द इनडायरेक्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द मसल ग्लाइकोजन टू maintain the blood glucose level in the fasting condition. Now the next is the glucose alanine cycle. अब ग्लूकोज एलेनिन साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एलेनिन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है या जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बना, and then alanine is produced from the pyruvate by the transamination reaction. उसके बाद जो alanine है by blood it will be transported to the liver, and वहाँ पर ये जो alanine है liver के अंदर वो convert होगा pyruvate के अंदर by the transamination reaction again. उसके बाद जो pyruvate है वो convert होगा glucose में by the gluconeogenesis, and उसके बाद ये जो glucose है it will be transported back into the muscles, into the tissues by the blood इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज़ इट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द मसल ग्लाइकोजन टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द फास्टिंग कंडीशन। नो अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो एंजाइम्स हैं वो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है विच इज़ द पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू द फोस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व था दैट वाज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है इट इज़ अ एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं, लेट मी जस्ट शो यू हियर। सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स, सपोज करो कि ये एंजाइम है, इट इज़ एन एलोस्टेरिक एंजाइम। इसका मतलब है कि इसके पास दो साइड्स होंगी। एक साइड होगी जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा, एंड एक साइड होगी जहाँ पे कि यहाँ पर क्या या तो एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर आकर के बाइंड करेगा। अगर एक्टिवेटर आकर के बाइंड करता है तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, और अगर इनहिबिटर आके बाइंड करता है तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। सो अगर हम इस एंजाइम की बात करें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की, तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए इज़ एक्टिंग एज अ प्रमोटर और द एक्टिवेटर। प्लस साइन यानी कि ये क्या है, एक्टिवेटर है। अगर इसका लेवल हाई रहता है एसिटाइल कोए का तो इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा। एंड यहाँ पर ADP इज़ अ इनहिबिटर। ADP क्या है यहाँ पर, इनहिबिटर है, यानी कि अगर ADP का लेवल सेल में ज़्यादा होगा तो ये जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। नाउ फर्दर हमारे पास क्या है कि
फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, तो वहाँ पे जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है दैट इज़ द फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस। ये भी क्या है, एक हमारे पास एलोस्टेटिक एंजाइम है। और ये जो स्टेप है ना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। दिस इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब अगर ये स्टेप फास्ट होता है तो पूरा प्रोसेस फास्ट होगा, ये स्टेप स्लो होगा तो पूरा प्रोसेस स्लो होगा। सो अगर हम इस एंजाइम के लिए इन्हिबिटर्स की बात करें तो यहाँ पर AMP इज़ द इन्हिबिटर, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इज़ द इन्हिबिटर, एंड सिट्रेट जो है, सिट्रेट इज़ द एक्टिवेटर। यानी कि अगर सिट्रेट का लेवल सेल में ज़्यादा होगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। फर्दर जो हमारे पास लास्ट एंजाइम है, जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। एंड ये जो एंजाइम है, दिस इज़ द एंजाइम विच इज़ सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल। सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल यानी कि जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ग्लूकोज जो है इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर ये इसका लो अमाउंट होगा तो अगला स्टेप नहीं हो पाएगा। अब जो ATP होता है, ATP इस प्रोसेस को जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ATP क्या करता है, इस प्रोसेस को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। अगर ATP का लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो इजीली हो जाएगा। एंड ग्लूकेगॉन is also having a positive effect. Cortisol also have the positive effect. Insulin has a negative effect. Insulin has a negative effect, मतलब अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो नहीं हो पाएगा। So that's all for today. Thank you and have a good day.